हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में जो फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर से संबंधित है। इसके बारे में बहुत सारी बात करेंगे कि अब आपको आगे प्रोसेस कब तक करने होंगे और किस तरीके से सीट को आप अपग्रेड करेंगे, कैसे आपको फ़ीस जमा करनी होगी और फीस ये रिफंडेबल है तो कब तक है। ठीक, कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। पहली बात यहाँ पर ये कि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने आईसीआर काउंसलिंग को लेकर के कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन किया है बट उन्होंने चॉइस फिलिंग करके सेव नहीं किया या फिर चॉइस फिलिंग नहीं की है, मतलब इनकम्प्लीट काम किया है। अगर आपने अधूरा काम किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर किया है चॉइस फिलिंग नहीं किया है, ऐसे लोग फर्स्ट काउंसलिंग से लेकर के थर्ड काउंसलिंग तक किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक, आप वेट कीजिएगा मॉप अप राउंड में, वहाँ पर हो सकता है आपको थर्ड काउंसलिंग के बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, चॉइस फिलिंग कीजिए, जैसे प्रोसेस है वैसे उसका आप वेट कीजिएगा। ठीक, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग उसके एलिजिबल थे, नंबर उनके 250 हैं या फिर 300 नंबर आसपास हैं, बीटेक एग्रीकल्चर कंप्यूटर साइंस मिल सकता था, कई बच्चों को ऐसा मिला हुआ है। ठीक, हम बात करेंगे कि कैसे कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को किस रैंक तक, किस नंबर तक कौन से कोर्स मिले हैं। तो इससे एक आने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे 2021 के, उनको भी एक जानकारी मिलेगी वास्तव में कितने रैंक तक कहाँ तक कौन सा कोर्स मिलता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। ठीक है, और आप लोग सबको पता चल जाएगा वास्तव में किस यूनिवर्सिटी में कहाँ तक सिलेक्शन हुए हैं फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट में। ठीक, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। फिर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीट एक्सेप्टेंस फीस को लेकर के और अपग्रेड को लेकर के। ठीक, तो पहले हम लोग नंबर 1 पर पॉइंट पर आते हैं। आपको अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा, हम उस पर जो रिप्लाई करके कोई नया वीडियो बनाएंगे। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड जो यहाँ पर जो डेट है वो 21/11/2020 तक की डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। डॉक्यूमेंट काफ़ी बच्चों ने आज अपलोड कर दिए हैं, किसी ने कल भी अपलोड कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर अपलोड करते समय एक चीज़ का थोड़ा इशू आ रहा है, जो 10th का लिखा हुआ मार्कशीट और सर्टिफिकेट। पहले जो लोग 12th पास किए हैं उनकी मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही बात है, उनको एक मतलब वही केवल अपलोड करना होगा। अब जो लोग हैं उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग हैं। जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, केवल मार्कशीट है, तो वो केवल अपने 10th की मार्कशीट ही अपलोड करेंगे, वहाँ पर सर्टिफिकेट कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आता है। पहला तो यहाँ पर ये चाहिए। दूसरे कुछ बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स अपने मोबाइल से ही पीडीएफ को सेंड कर रहे हैं। वो पीडीएफ वहाँ की लिंक हो रही है लेकिन डिसेबल हो जाती है, पीडीएफ वहाँ पर अपडेट नहीं उनकी हो पा रही है। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय केवल इंटरनेट कैफ़े पर ही जाकर के आप इस्तेमाल करें, नहीं तो आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड अगर नहीं हो पाए तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपको एडमिशन नहीं मिल सकता वहाँ पर। ठीक, तो कोई भी आप ऐसी गलती ना करें जो जरा भी लालच में आकर के सोचते हैं पैसे लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप कुछ पैसे खर्च करके डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करें वो इंटरनेट कैफे जाकर करें या फिर अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से, चूँकि उसमें वर्जन भी ऐसे होते हैं जो साइज़ को बढ़ा घटा सकते हैं, तो जो साइज़ का वहाँ पर डिफरेंस आ रहा है इसलिए डॉक्यूमेंट आपके अपलोड मोबाइल से नहीं हो पा रहे हैं। कई बच्चे कल कॉल भी किए थे कि सर डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय मोबाइल से प्रॉब्लम हो रही है, तो मोबाइल से आप लोग नहीं करेंगे, कब किससे करेंगे, इंटरनेट कैफे में जाकर के। उनको सब पता रहता है कि कौन सा ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से हम इसको कंप्रेस करके डॉक्यूमेंट कंप्रेस कर सकते हैं, कितनी पीडीएफ बोलेगा साइज तक का, ठीक, कितने केबी से कितने केबी तक। तो आप केवल यहाँ पर कैफे यूज करेंगे या फिर लैपटॉप से। अगली बार बच्चे बात करते हैं सर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्या वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। देखिए, आप सीट को अगर लें या ना लें, अगर आपको सीट लेनी है तो आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अगर आप किसी भी काउंसिल में भाग नहीं लेना चाहते हैं, उसको यहीं पर छोड़ना चाहते हैं, आप पता है मुझे आपको बीटेक एग्रीकल्चर मिला या फिर कंप्यूटर साइंस मिला हुआ और भी कोर्स मिला हुआ, मतलब ऐसा कोर्स मिला है जिसको आप लाइक नहीं करते हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप इसके बाद फिर किसी काउंसिल में भाग नहीं ले पाएंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना ही पड़ेगा अगर आपको काउंसलिंग करा करके एडमिशन चाहिए तो। ठीक, नहीं तो आप किसी भी काउंसिलिंग में एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड काउंसलिंग तक किसी भी काउंसिल में कोई अगर आपने कंप्लीट काउंसिल नहीं किया है तो आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक, याद रखना। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होंगे वो आपके 22 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे पोर्टल पर ही। ठीक है, जब भी आप पोर्टल को अपना एप्लीकेंट नंबर और अपना आईडी डालेंगे तो आपको वहाँ पता चल जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड प्रोसेस आता है वो आता है सीट एक्सेप्टेंस फीस को लेकर के। देखिए, अगर आपको अपग्रेड कराना है या फिर आप सीट चाहते हैं, मान ली यहाँ पर हो सकता है आपको फीस बीएससी एग्रीकल्चर अगर मिल गई तो उसको फीस जमा करके हम लोग उसको लॉक कर सकते हैं।
वो आपकी सीट जो है रिजर्व आपके लिए हो जाएगी। लेकिन अगर आपको मान लो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर मिला हुआ है, अब कुछ लोग सोचते हैं कि हॉर्टिकल्चर कोर्स अच्छा नहीं है, या फिर बीएससी या फिर आपको बीटा एग्रीकल्चर मिला हुआ है, ठीक। अब आप कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि बीटा एग्रीकल्चर उनके लिए अच्छा नहीं, कोर्स अच्छा नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, इस फीस को 10,000 यानी 10,000 रुपये आपको 24 तारीख तक शाम को 5 बजे तक आपको जमा करने होंगे पोर्टल के थ्रू। इसी ICAR काउंसलिंग पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा वेरिफिकेशन के बाद, ठीक। ये 10,000 रुपये नॉन रिफंडेबल हैं, वापस नहीं होते हैं। अगर मान लीजिएगा यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है कि आप ये सोचते हैं कि हमको सीट नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप सीट नहीं चाहते हैं तो इसका एक प्रोसेस ये है, सीट अगर आप नहीं चाहते हैं कोई भी, ठीक है, और आप अपग्रेडेशन भी नहीं करवाना चाहते हैं, आप सोचते हैं हमें यहाँ से जाना है, कोर्स नहीं लेना है, तो आप क्या करें, ये जो है 30/11 तक यानी 30 नवंबर 11 और 20 तक आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी पोर्टल पर, हमें कोई कोर्स नहीं चाहिए, हमारी फीस रिफंडेबल है। तो इसमें से 1,000 रुपये आपकी माइनस हो जाएगी और बची हुई आपकी 9,000 जो फीस है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कब तक है, केवल तब तक है जब तक आप 30 नवंबर तक इसको आप इनको रिक्वेस्ट भेजेंगे, तब फीस रिफंडेबल है, अन्यथा ये फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है। अब अगला प्रोसेस क्या है, जैसे मान लीजिएगा आपने इसको लॉक कर दिया, ठीक। अपग्रेडेशन तभी करा पाएंगे जब आप इतने फीस जमा करके जो कोर्स आपको मिला है उसको आप लॉक कर देंगे, तभी आप अपग्रेड करा पाएंगे, याद रखना, ठीक। अब हो सकता है कि आपने ये सीट लॉक कर दी, मान लो हमें हॉर्टिकल्चर कहीं मिला हुआ किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक। अब मुझे जीबी पंत जाना है, ठीक। तो हम यहाँ पर जब ये फीस जमा कर देंगे तो इसी आपके ICAR पोर्टल पर जो है, इसी ICAR पोर्टल पर अपग्रेडेशन का एक वहाँ पर जो है डाटा मिलेगा, ठीक। यहाँ पर एक वो है अपग्रेडेशन का अपग्रेडेशन एक यहाँ पर जो है ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स का जो भी यहाँ पर जो है अपग्रेडेशन के लिए जो भी जैसे एप्लीकेट नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, पासवर्ड है, वो सारी चीज़ यहाँ पर सबमिट करके आप इसको सबमिट कर देंगे यानी भर देंगे, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको सीट अपग्रेडेशन कराया और सेकेंड का जो आपका रिजल्ट आएगा, सेकेंड अलॉटमेंट लेटर का जो रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट आएगा आपका जो है 30 तारीख को, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पर 30 को रिजल्ट आया, ठीक है, 30 नवंबर में। अब जब रिजल्ट आएगा तो आपको हो सकता है कि सेकेंड राउंड में आपको यहाँ पर जीबी पंत या जो यूनिवर्सिटी आप चाहते थे वो यूनिवर्सिटी मिल गई, तो अब आपको फीस क्या ये फीस आपको रिफंडेबल फिर नहीं होगी, फिर आपकी फीस जो है वो जो बची हुई फीस है, जैसे मान लीजिए हो सकता है जीबी पंत की फीस मान लीजिए 45,000 रुपये है, आपकी 10,000 जमा हो गई, तो बची हुई 35,000 फीस है वो आपकी यहाँ पर जमा हो जाएगी, ये वाली जो फीस आपकी है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक। यानी ये फीस तब आपकी रिफंडेबल होने कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, वो फीस कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, इस यूनिवर्सिटी में। तो ये एक प्रोसेस था, सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के आपकी वेरिफिकेशन कराना है, वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको फीस यहाँ पर जमा करनी होगी। अगर आप सीट नहीं चाहते हैं ICAR में तो हम 30 तारीख तक इनको रिक्वेस्ट भेज करके फीस 9,000 वापस ले सकते हैं, 1,000 माइनस हो जाएगी आपकी। अगर आप सीट चाहते हैं कि हमें सीट चाहिए, अपग्रेड करा सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपग्रेडेशन करा के, ठीक है, और इस सीट को जहाँ भी आप मिलती है, मान लीजिए ये सीट अगर आपको नहीं मिली तो ये वाली सीट आपको रिजर्व रहेगी, ये सीट कहीं नहीं जाएगी, इसीलिए इस फीस इसीलिए यहाँ पर इस सीट के लिए फीस जमा होती है। तो फीस जमा जो होने का यही है कि आपकी सीट वो आपके लिए लॉक हो चुकी है। अब हम कुछ स्टूडेंट ऐसे बात करते हैं कि सर मान लीजिए यहाँ पर हमारा जीबी पंत में हो गया, ठीक, तो हम अब वापस यहाँ पर जाना चाहते हैं तो आप वापस भी जा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो जो आपकी फीस यहाँ पर बची हुई है जीबी पंत यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी आपको अलॉट होगी सीट जो है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, सेकेंड राउंड अलॉटमेंट लेटर में, तो आपको जिस यूनिवर्सिटी में सीट अलॉटमेंट हुई है आपको उस यूनिवर्सिटी की जो बची हुई फीस है वो सारी फीस कैसी है वो यहाँ पर आपको जमा करनी होगी, और जो बची हुई फीस है वो, ठीक। ये एक सिंपल सा जो है एक ग्राफ था, एक सिंपल सा एक व्यू था आपको बताने के लिए। कोई फ्री प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। कुछ बच्चे और बात करते हैं सर यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हमको बार बार करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड बार बार नहीं करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट एक बार अपलोड हो चुके हैं, वेरीफाई हो चुके हैं, वो उनके पास रिजर्व है, ठीक। ये सारी एक छोटी सी अपडेट थी आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल बने रहिए, ठीक है। थैंक यू।